स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास को हम कितना जानते हैं? क्या हम यह जानते हैं कि इस दिन को पाने के लिए हमारे आदिवासी समुदाय ने कितना बड़ा त्याग, बलिदान दिया था? क्या हमें यह पता है कि आदिवासी विद्रोह की चिंगारी ने 1857 की क्रांति को जन्म दिया था, जिसे अंग्रेज विद्रोह कहते रहे? क्या हमें पता है कि आदिवासियों द्वारा जलाई गई मशाल से भारत आज स्वतंत्रता की रोशनी देख सका है? नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे। साहित्य तक स्वतंत्रता दिवस पखवाड़ा मना रहा है। संयोग कहिए कि इसी बीच विश्व आदिवासी दिवस भी पड़ रहा है। 9 अगस्त को दुनिया अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस के रूप में आदिवासी समुदाय के प्रकृति प्रेम, उनके योगदान, उनके बलिदान, उनके त्याग और उनके महत्व को आंकती है। जिस पुस्तक के साथ मैं उपस्थित हूँ उसका नाम है जल, जंगल, जमीन, भारत का आदिवासी समाज। हरिराम मीणा जो वरिष्ठ कथाकार, रचनाकार, लेखक हैं, जिन्हें आदिवासी समाज के विचारक, चिंतक और बुद्धिजीवी के रूप में पहचाना जाता है, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। सवाई माधोपुर राजस्थान में उनका जन्म हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर हैं। भारतीय पुलिस सेवा के बड़े अधिकारी के रूप में लगातार वह कार्यरत रहे और 3 कविता संग्रह, 1 प्रबंध काव्य, 3 यात्रा वृत्तांत के अलावा आदिवासी विमर्श पर 2 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। कई बड़े पुरस्कारों से सम्मानित हो चुकी हैं। दरअसल जल, जंगल, जमीन, भारत का आदिवासी समाज में वे आदिवासी समुदाय की महत्व को पहचानने की, बताने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि दरअसल हम आज जिस आदिवासी समुदाय को पहचानते हैं वे भारत के मूल निवासी रहे हैं और रामायण हो, महाभारत हो, पुराण हो, दूसरे प्राचीन अभिलेख हों, उन सब में आदिवासी समुदाय की कहानियाँ, उनके योगदान और उनके होने का उल्लेख मिलता है। हर आदिवासी समुदाय, एक और बात है कि ये आदिवासी समुदाय देश के कई क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं, अलग अलग बसे हुए हैं और हर आदिवासी समुदाय की एक अलग खास संस्कृति है, अलग भाषा है, अलग सामाजिक परंपरा है। इन भिन्नताओं के बावजूद कुछ समानताएं उनके पास भी, और वो समानताएं क्या हैं कि उनका प्रकृति प्रेम एक जैसा है। जीव जंतुओं के साथ मिलजुल कर रहने की जो उनकी प्रवृत्ति है वो एक जैसी है। स्त्री पुरुष के बीच समानता का जो उनका भाव है वह एक जैसा है। स्त्री के प्रति आदर का भाव घर चलाने से लेकर परिवार को पालने तक का जो भाव है वह एक जैसा है और निजी संपत्ति की अवधारणा का अभाव इस समुदाय में सबसे ऊपर है। चाहे आदिवासी किसी भी जगह का हो, उसके अंदर यह भावना नहीं है, संचय करने की प्रवृत्ति नहीं है। जितनी उसकी आवश्यकता है उतने में ही रहता है। इतने श्रेष्ठ मूल्यों के बावजूद क्या वजह है कि हमारा समाज जो है उन्हें पिछड़ा, असभ्य और जंगली समझता है? उनकी सहजता, सरलता, सामूहिकता, निस्वार्थता, भाईचारा और अन्याय के प्रतिकार के साथ साथ पारिस्थितिकीय संतुलन के प्रति जो उनका आग्रह है उसे हम आदर के साथ क्यों नहीं देखते हैं? इस पुस्तक का उद्देश्य, हरिराम मीणा जी इस पुस्तक में इन्हीं बातों को रखने की बात करते हैं। उनका कहना है कि दरअसल आदिवासी समूह जो है वह प्राकृतिक संपदा का संरक्षक है और भारतीय समाज में जो आदिवासी है उसे संपूर्णता में देखने की आवश्यकता है। इस पुस्तक के
कुल 4 खंडों में वे आदिवासी समुदाय से जुड़े विषयों को उठाते हैं। पहला भाग जो है उसमें आदिवासी समाज और संस्कृति है। इसमें वे आदिवासी समाज, उसकी संस्कृति, उसकी कला, उसके धर्म, उसकी प्रथा, उसकी परंपराएं और उसके गण चिन्ह को देखते हैं। दूसरे खंड में वे प्रतिरोध का इतिहास, आदिवासी समुदाय का जो प्रतिरोध का इतिहास है उसकी बात करते हैं। इसमें आदिवासी पृथकत्व और प्रतिरोध के तहत वो पूर्वोत्तर भारत, उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत एवं अंडमान द्वीप समूह में जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आदिवासियों की भूमिका थी उसका आकलन करते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश कालीन आदिवासी संघर्षों का विश्लेषण करते हैं। अगला जो अध्याय है यानी तीसरा खंड जो है उसमें जल, जंगल, जमीन के मुद्दे पर क्या सोच है और आदिवासी समुदाय विकास के मसले को किस रूप में देखता है, उनके विस्थापन और पुनर्वास की जो समस्या है उसने किस तरह से उनको आक्रोशित किया, उसमें किस तरह से बाहरी लोगों का प्रवेश विकास के नाम पर विनाश की का बंदोबस्त और किस तरह से उनसे ज़मीनें और जंगल छीने जा रहे हैं और जंगल का जो उनका अधिकार है वह छीना जा रहा है और उसने नक्सलवाद को किस तरह से पल्लवित किया, बढ़ावा दिया, उसकी बात करते हैं। और चौथे भाग में आदिवासी समाज के सामने जो वर्तमान और भविष्य की चुनौतियां हैं उनका आकलन करते हैं। कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, मीडिया में आदिवासियों की और आदिवासी अस्मिता और पहचान का जो संकट है उसे किस रूप में देखा जाना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिन क्षेत्रों में आदिवासी नायकों ने अपना महत्व दिया उन सबका भी वो उल्लेख करते हैं। कोल संग्राम, सिंह भूमि का विद्रोह, पलामू विद्रोह, नागा संग्राम, नागा रानी गाई दिल्लियों, खासी विद्रोह, फुकन और बरुआ विद्रोह, जोरिया भगत का विद्रोह, पालचितरिया की कथा, मानगढ़ का बलिदान, भूला बिलोरिया विद्रोह, नासिक विद्रोह, वीर राघव जी की बात करते हैं, अल्लूरी सीताराज राजू की बात करते हैं, केरल के आदिवासी किसानों की क्रांति की बात करते हैं, अंडमान द्वीप समूह की बात करते हैं और वो बताते हैं कि दरअसल एक जगह वो लिखते हैं कि अगर तू प्यासा है तो पानी पिलाऊंगा, यदि भूखा है तो रोटी का इंतजाम करूंगा, अगर थका हुआ है तो मेरी यह चारपाई आराम करने के लिए दूंगा, लेकिन पहले यह बता कि मेरी ज़मीन पर खड़ा होकर मुझसे मेरा नाम पूछने वाला तू कौन है। यह जो प्रश्न है इसी प्रश्न में सभी इसके उत्तर में हर प्रश्न का जवाब, आदिवासी समुदाय की समस्या का जवाब, उसके आक्रोश का जवाब, उसके आत्म सम्मान की बात समझ में आ जाती है। हो नामक आदिवासी समुदाय के व्यक्ति से कभी फिरंगी अफसर ने यह पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने यह उत्तर दिया है। दरअसल महात्मा गांधी का नायकत्व जो है वह भी आदिवासियों के प्रकृति समर्पण के चलते कितना प्रभावित रहा है, कितना त्यागपूर्ण रहा है, इसको भी समझने की बात है। जब हम आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस और स्वतंत्रता दिवस पखवाड़े को एक साथ मनाते हैं तो हमें यह ध्यान करना चाहिए कि दरअसल आदिवासी समूह भी इस ज़मीन का उतना ही अधिकार रखता है इस ज़मीन पर जितना हम और आप रखते हैं। कहने के लिए हम कथित रूप से सभ्य हैं, शायद अच्छे कपड़े पहनते हों, लेकिन शायद अच्छे विश्वविद्यालयों में पढ़े हों, लेकिन जो जुड़ाव जंगल, ज़मीन के साथ, प्रकृति के साथ आदिवासी समूह का है, जिस आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ वे रहते हैं, वह हम में आप में आ सके, उसके लिए ऐसी पुस्तकों को बार बार पढ़ा जाना ज़रूरी है। मैं हरिराम मीणा जी को और राजपाल एंड सन्स को इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए बधाई दूंगा। इस पुस्तक का मूल्य 475 रुपये है। राजपाल एंड सन्स ने प्रकाशित किया है। 272 पृष्ठों की यह
पुस्तक है जो अपने आप में अमूल्य है। आदिवासी समुदाय को समझने के लिए, आधुनिक दौर में समझने के लिए, उसके जीवन में जो उनके सामूहिकता है उसको समझने के लिए, और स्वतंत्रता संग्राम में क्या उनकी भूमिका रही है उसको समझने के लिए भी यह पुस्तक महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। 15 अगस्त तक हमारी कोशिश है कि हर दिन हम ऐसी पुस्तकों के साथ पहुँचें जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में चाहे समुदाय के रूप में, सामुदायिक रूप में या नायकत्व के रूप में योगदान दिया था, या जिन्होंने वर्तमान भारत को गढ़ा है। कार्यक्रम को देखते रहें, साहित्य तक को देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें, और इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। धन्यवाद।